ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हो गई। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मंगलवार सुबह दी। हमास चीफ की मौत के बाद हड़कंप मच गया और हानिया की मौत के पीछे इजराइल के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इजराइल ने इस हमले की न तो जिम्मेदारी ली और न ही इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ने ही हानिया की हत्या करवाई। ये बातें इसलिए और तूल पकड़ रही हैं क्योंकि पिछले साल ही अटैक के बाद इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी। सवाल यही है कि आखिर हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने हानिया को ईरान में घुसकर मार गिराया है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बतौर गेस्ट शामिल होने आए हैं। ये पहली बार है जब हमास के किसी नेता की मौत की खबर इजराइल की तरफ से जारी नहीं हुई है। मंगलवार को सुबह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हानिया की मौत को लेकर बयान जारी किया। सेना के बयान में कहा गया कि हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उस पर सुबह हमला हुआ। इस हमले में हानिया के साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी शहीद हो गया। हानिया मंगलवार को ही तेहरान पहुंचा था। सेना ने बताया कि हमले की जांच की जा रही है और जल्द ही इसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हत्या कैसे हुई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने तेहरान पहुंचा था। इससे पहले वो मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात कर चुका है। वहीं इजराइल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से कैबिनेट मंत्रियों को इस मुद्दे पर कुछ न बोलने की सख्त हिदायत दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपने देश में हुए खून खराबे का बदला पूरा कर लिया है। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। हमास ने खुद बयान जारी कर अपने चीफ की मौत की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हानिया को आईईडी धमाके में मौत के घाट उतारा गया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम इस्माइल हानिया की हत्या के कारण और आयामों की जांच कर रहे हैं और बाद में विवरण की घोषणा करेंगे। तो वहीं बता दें कि हमास का चीफ हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचा था, जहां उसकी हत्या की गई। तो वहीं इस मामले में अब तक इजराइल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वहीं आपको बता दें कि विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के चीफ को इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में मौत के घाट उतारा है। आइए अब जान लेते हैं कि इस्माइल हानिया कौन था। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख थे। इस्माइल हानिया हमास के लिस्ट में सबसे ताकतवर और प्रमुख नेता बनाए गए थे। साल 2006 में फिलिस्तीन के आम चुनावों में हमास की जीत के बाद से संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ा था। इतना ही नहीं, उसे गाजा पट्टी में फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। हानिया का हमास के साथ संबंध 1990 के दशक में शुरू हुआ था। वो साल 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना हुआ था। हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने साल 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। संगठन में उसे चुनौती देने वाला और कोई भी नहीं था, इसलिए वो निर्विरोध चुना गया। हानिया ने 1987 में हमास ज्वाइन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा पट्टी के अल शती रेफ्यूजी कैंप में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के विदेश विभाग ने साल 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हमास के टॉप करोड़पति कमांडर में हानिया का नाम बना हुआ था और वो अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। तो वहीं इजराइल की दिलेरी की खास बात यह है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को मारा है। ईरान में घुसकर हमास चीफ को मारने का मतलब है कि अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। इजराइल के इस कदम पर ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान जरूर इजराइल पर पलटवार करने की कोशिश करेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इजराइल हमास जंग किस और करवट लेती है।